CIET NCERT के जरिए पेश है पहली जमात के लिए रियाजी की समई किताब दिलचस्प रियाजी। सफ़ा 10 सबक 2 उन्वान क्या है लंबा क्या है गोल। आसपास देखो। विद्या दीदी ने तमाम बच्चों से दायरे में बैठने को कहा। प्यारे बच्चों, इस सफ़े पर आपको एक तस्वीर दी गई है। ये क्लासरूम का मंजर है जहां विद्या दीदी और बच्चे मौजूद हैं। विद्या दीदी बच्चों के साथ फर्श पर बैठी हैं और उन्हें पढ़ा रही हैं। कुछ बच्चे खड़े हैं और कुछ बैठे हुए हैं। एक बच्ची के हाथ में गेंद है और वो खेल रही है। क्लासरूम में एक ब्लैक बोर्ड, एक अलमारी और एक छत का पंखा है। तस्वीर में मौजूद बच्चे और विद्या दीदी बहुत खुश हैं। विद्या दीदी कहती हैं, क्या चीज लंबी क्या है गोल, आसपास देख के जल्दी बोल। एक बच्ची जिसके हाथ में गेंद है जवाब में कहती है, मेरा पेंसिल बॉक्स है लंबा और मेरी गेंद है गोल, आसपास देखो आसपास देखो। एक बच्चा जो कि खड़ा है वो कहता है, देखो देखो मेरी टांगे हैं लंबी, मेरा चेहरा है गोल। बच्चों से क्लास में इस गेम को खेलने के लिए कहें। बच्चों से दो ऐसी चीजों के नाम बताने के लिए कहें जो देखने में गोल और लंबी हों। हर मर्तबा नई चीजों का नाम लेना है, दोहराना नहीं है। लंबी चीजों के लिए बच्चों को एक समत पर गौर करना चाहिए, जैसे लंबा, चौड़ा वगैरह। मिसाल के तौर पर ग्लास को कोई लंबा कह सकता है जबकि दूसरा उसे गोल कह सकता है। बच्चों को अपनी दलील से वजाफत करने दीजिए। सफ़ा 11 सोचिए और कीजिए। ए, गोल चीजों को गोल में और लंबी चीजों को चौकोर में बनाइए। प्यारे बच्चों, इस सवाल में आपको 2 बक्से दिए गए हैं। पहला एक गोल दायरा है और दूसरा एक चौकोर बक्सा है। पहले गोल दायरे में आपको उन चीजों को बनाना है जो कि गोल हैं और चौकोर दायरे में आपको उन चीजों को बनाना है जो कि लंबी हैं। आपको कुछ चीजें मिसाल के तौर पर दी गई हैं, जैसे कि गोल दायरे के अंदर बनी है रोटी और एक गेंद। चौकोर दायरे के अंदर बने हैं ज्योमेट्री बॉक्स और एक पानी की बोतल। सफ़ा 12 बी, एक जैसी दिखने वाली चीजों को मिलाइए। प्यारे बच्चों, इस सफ़े पर आपको कुछ तस्वीरें दी गई हैं। 2 कॉलम में वो चीजें बनी हैं। आपको एक जैसी दिखने वाली चीजों को मिलाना है। कॉलम ए, ढोल, गेंद, बक्सा, रोटी, टोपी। कॉलम बी, रोटी, बक्सा, मोमबत्ती, कागज का कोन और एक गेंद। प्यारे बच्चों, इसमें आपको कुछ तस्वीरें दी गई हैं जिनमें आपको गेंद जैसी दिखने वाली चीजों पर सही का निशान लगाना है। पहली तस्वीर तरबूज, दूसरी बोतल, तीसरी ज्योमेट्री बॉक्स, चौथी आइसक्रीम कोन। सफ़ा 13 डी। प्यारे बच्चों, इस सवाल में आपको कुछ तस्वीरें दी गई हैं। जो तस्वीरें किसी तिकोनी टोपी से मेल खाती हों, आपको उन पर सही का निशान लगाना है। पहली तस्वीर कागज का एक कोन, दूसरी मोमबत्ती, तीसरी रोटी, चौथी एक चौकोर बक्सा। ई। प्यारे बच्चों, इस सवाल में आपको कुछ तस्वीरें दी गई हैं। जो तस्वीरें ग्लास जैसी हैं
उन पर सही का निशान लगाना है। पहली तस्वीर गेंद, दूसरी पानी की बोतल, तीसरी बक्सा, चौथी स्कूल बैग। F। प्यारे बच्चों, इस सवाल में आपको कुछ तस्वीरें दी गई हैं जिनमें आपको माचिस की डिब्बी जैसी दिखने वाली चीजों पर सही का निशान लगाना है। पहली तस्वीर रोटी, दूसरी गेंद, तीसरी ज्योमेट्री बॉक्स, चौथी कागज का कोन। आओ करें। अपने आसपास की मुख्तलिफ चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए एक घर, खिलौना, मीनार, बस या अपनी पसंद की कोई चीज़ बनाइए। आप कॉपियों, किताबों, पेंसिल बॉक्स, पानी की बोतल, पुराने बेकार संदूक, जन्मदिन की टोपी, कैफ वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को 4 ग्रुप में बांटिए। हर एक ग्रुप को एक शक्ल दीजिए और बच्चों से कहिए कि दी हुई शक्ल जैसी 2 मुख्तलिफ इस्तेमालशुदा चीज़ें लाएं। तमाम जमा की हुई चीज़ों को क्लासरूम में दिखाएं और बच्चों को जमा की हुई चीज़ों के बारे में बताने को कहें और बच्चे ये भी बताएं कि ये चीज़ें उन्होंने क्यों जमा की। इस बात पर जोर होना चाहिए कि बच्चे अपनी तनकीदी सोच को एक दूसरे के साथ साझा करें। सफ़ा 14 ज़हीन नानी। प्यारे बच्चों, इन जुमलों के साथ आपको एक तस्वीर दी गई है जो कि एक खूबसूरत मैदान का मंजर है। आसपास बहुत से पेड़ हैं और फूल खिले हैं। आसमान में कुछ परिंदे उड़ रहे हैं और सूरज चमक रहा है। एक मेमना घास के मैदान में भाग रहा है। एक बार एक मेमना अपनी नानी से मिलने जा रहा था। प्यारे बच्चों, इस सफ़े के बीच में भी आपको एक तस्वीर दी गई है जिसमें उसी मैदान का मंजर है। मैदान में बहुत से पेड़ पौधे और फूल हैं। मैदान में आमने सामने भेड़िया और मेमना खड़े हैं। भेड़िए ने मेमने को देखा और वो उसको पकड़ना चाहता था। मेमना भेड़िए को देखकर डरा हुआ है और कहता है, बराहे करम, मुझे अभी मत खाओ, पहले मुझे अपनी नानी के घर जाने दो और खा पी कर आने दो। भेड़िए ने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। मेमने ने अपनी नानी को भेड़िए के बारे में सारी बात बता दी। नानी को एक तरकीब सूझी और उसने मेमने को एक ढोलक में लिटाकर ढोलक को उसके घर की तरफ लुढ़का दिया। प्यारे बच्चों, इन जुमलों के साथ आपको एक तस्वीर दी गई है। इस तस्वीर में मैदान का मंजर है। आसपास बहुत हरियाली है। मेमना और मेमने की नानी बने हैं। मेमने की नानी मेमने को ढोलक के अंदर छुपाने की तैयारी कर रही है। मैदान में एक बड़ी सी ढोलक है। मेमना और मेमने की नानी खड़े हैं। मेमना ढोलक के अंदर दाखिल हो रहा है। कहानी को बुलंद आवाज में पढ़िए और बच्चों से कहिए कि इस पर अदाकारी करें। सफ़ा 15। प्यारे बच्चों, इस सफ़े पर आपको 2 तस्वीरें दी गई हैं। पहली तस्वीर में ढोलक में बंद मेमना पहाड़ी से लुढ़कता हुआ चला जा रहा है। आसपास बहुत हरियाली है और एक गिलहरी पत्थर पर बैठकर गहरी सोच में डूबी है। दूसरी तस्वीर में लुढ़कते हुए ढोलक को पकड़ने की कोशिश भेड़िया कर रहा है। आसपास बहुत हरियाली है। एक चिड़िया उड़ रही है और कुछ तितलियां भी हैं। भेड़िया मेमने को नहीं पकड़ सका और वो हिफाजत से अपने घर पहुंच गया। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एक तस्वीर दी गई है। आसपास बहुत हरियाली है। एक चिड़िया बैठी है और बहुत से फूल खिले हैं। ढलान से भागता हुआ और हांफता हुआ एक भेड़िया भी है जो मेमने के घर की तरफ बढ़ रहा है। प्यारे बच्चों, इस सफ़े के नीचे की तरफ एक तस्वीर बनी है जिसमें मेमना ढोल से निकलकर बहुत हिफाजत के साथ अपने घर के अंदर दाखिल हो गया है।
वो खिड़की के पास खड़ा है और अपनी नानी का तसव्वुर करते हुए उन्हें शुक्रिया अदा कर रहा है। घर के बाहर भेड़िया खाली ढोल के पास खड़ा है और अपनी नाकाम कोशिश के बारे में सोच रहा है। बच्चे बताएं कि ढोलक लुढ़कता क्यों है। उसकी शक्ल और जंगल से भेड़िए के घर तक की जमीन की ढलवां सतह पर बहस करें। सफ़ा 16। आओ खेलें। प्यारे बच्चों, आपको इस सफ़े पर एक तस्वीर दी गई है। इसमें 4 बच्चे कैरम बोर्ड के चारों तरफ बैठे हैं। बच्चे कैरम खेल रहे हैं और बहुत खुश लग रहे हैं। एक बच्चा कहता है, मेरी गोटी सरकने के बजाय लुढ़क गई है। तस्वीर में दिए गए दायरों में लुढ़कने वाली चीज़ों के लिए R लिखिए और सरकने वाली चीज़ों के लिए S लिखिए। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ एक तस्वीर दी गई है। तस्वीर में एक मैदान का मंजर है। सरकने वाला एक झूला है जिसे स्लाइड कहते हैं। स्लाइड पर एक बच्ची बैठी है। उस स्लाइड पर उसने कुछ टोपियां रखी हैं जो कि सरक कर नीचे फिसल रही हैं। आसपास बहुत से पेड़ हैं। आसमान में चमकता सूरज है और कुछ परिंदे उड़ रहे हैं। एक बच्ची एक लकड़ी के लट्ठे को पैर से मारकर लुढ़का रही है। एक चूहा है जो बक्से को धकेल कर खिसका रहा है। एक कूड़ेदान है जिसके पास 2 बच्चे खड़े हैं जो कुछ चीज़ों को कूड़ेदान में डालने की तैयारी कर रहे हैं। इसी तस्वीर में जमीन पर एक गेंद भी पड़ी है। अपने आसपास से अलग अलग चीज़ों को जमा कीजिए और मालूम कीजिए कि वो लुढ़कती हैं या सरकती हैं। क्या आपने ऐसी चीज़ें देखी हैं जो लुढ़कती भी हैं और सरकती भी हैं? अगर हाँ, तो कमरा जमात में इस मौजू पर बहस कीजिए। बच्चों से कहिए कि उन मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बताएं जो उन्होंने अपने घर या स्कूल में देखी हों और जो लुढ़कती भी हों और सरकती भी हों। ये भी बहस करें कि चीज़ों की कौन सी खसूसियत उनको आम सतह पर लुढ़कने और सरकने में मदद करती है। सफ़ा 17। सोचिए और कीजिए। मालूम कीजिए कि मंदरजा झील चीज़ें लुढ़कती हैं या सरकती हैं, या उनमें दोनों खसूसियत हैं। सही या गलत का निशान लगाइए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है जिसमें 4 कॉलम हैं। पहले कॉलम में है तस्वीर, दूसरे कॉलम में लुढ़कती है, तीसरे कॉलम में सरकती है, चौथे कॉलम में लुढ़कती भी और सरकती भी है। आपको सही कॉलम में सही का निशान, गलत कॉलम में गलत का निशान लगाना है। आपको जो तस्वीरें दी गई हैं वो हैं एक कैन, चम्मच, पानी की बोतल, कागज़ की कोन, संतरा, ज्योमेट्री बॉक्स, किताब, गेंद। प्रोजेक्ट नंबर 1, गत्ते के डिब्बे जैसे जूतों का डिब्बा, खाने की चीज़ों के खाली डिब्बे, फलों के डिब्बे वगैरह। डिब्बे को चाक करके इसमें आँखें, मुंह और नाक बनाइए। अपने वालिदैन या उस्ताद की मदद से एक कठपुतली बनाइए और उसके साथ खेलिए। अपनी पसंदीदा कहानियों की कठपुतलियाँ बनाइए और क्लासरूम में उनकी नुमाइश कीजिए। नंबर 2, मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल करके मीनार बनाइए। मालूम कीजिए कि चीज़ों की कौन सी शक्ल से लंबी मीनारें बनती हैं। नंबर 3, मुख्तलिफ चीज़ों और शक्लों को बनाने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल कीजिए। प्यारे बच्चों, ये सबक यहाँ पर मुकम्मल होता है। अभी आप सुन रहे थे पहली जमात के लिए रियाजी की समय किताब दिलचस्प रियाजी। साउंड रिकॉर्डिस्ट मंजू कुमारी, फनकार रेहाना कुरैशी, तरमीम एकांत वशिष्ठ, हिदायत और तख्लीक कार विमलेश चौधरी। यह किताब CIET
NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश की गई।